Hello students, welcome to today's class. So today in this video we are going to cover some more topic of chapter 12 which is dictionaries. और ये चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में बना चुका हूँ, तो आप लोग पार्ट 1 वीडियो को देख लेना। पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था, तो आज के इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, किस तरीके से डिक्शनरी म्यूटेबल होती हैं। देखिए डिक्शनरीज जो हैं वो म्यूटेबल होती हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि जो डिक्शनरीज है उनके कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं। एक बार अगर आपने डिक्शनरी को क्रिएट कर दिया है तो उसके बाद में भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो जब डिक्शनरी म्यूटेबल है तो इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और किस किस तरीके से कर सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कि अगर हमें किसी आइटम को मॉडिफाई करना हो तो किस तरीके से करेंगे। देखिए आप जो है डिक्शनरी के आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब जो भी आपने की वैल्यू पेयर में आइटम डिफाइन करा है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे मैंने dict1 के नेम से एक डिक्शनरी ली है और इसके अंदर ये आइटम डिफाइन मैंने कर दी है। यहाँ पे 4 आइटम हैं जो कि की वैल्यू के पेयर में हैं। अब सपोज जो है मैं इस वाले आइटम को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसको किस तरीके से मॉडिफाई करूंगा मैं चाहता हूँ कि सुहेल है, ये की है, इसके जो मार्क्स हैं उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिक्शनरी का नेम, इसके बाद मैं दूंगा की, जिस की में मुझे मॉडिफिकेशन करना है और जो वैल्यू मुझे मॉडिफाई करनी है इक्वल करके वो दे दूंगा। यहाँ पे देखिए 92 था, अब मुझे न्यू वैल्यू जो है यहाँ पे पास करनी है 93.5। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं कर दूंगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो dict1 है इसके अंदर ये वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। जो सुहेल वाली की है यहाँ पे वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे न्यू वैल्यू आ जाएगी। देखिए आउटपुट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं जो न्यू वैल्यू मैंने दी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके देखते हैं। तो इस नेस्टेड डिक्शनरी को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ इसको मैं सपोज 90। ओके, और यहाँ दे देता हूँ मैं सपोज कोई और, मैं देता हूँ यहाँ पे सपोज मोहन। ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं सपोज 85। ठीक, और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। इसके बाद में ये रहने देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे एक और दे देता हूँ मैं, एक की दे देता हूँ यहाँ पे सपोज की विवेक। ठीक है, ये की मैंने दे दी और इसको कर देता हूँ मैं मार्क्स मान लीजिए 75। ठीक है, लास्ट वाली ब्रैकेट को हटा देता हूँ। इस तरीके से अभी मेरी डिक्शनरी है, इसका नेम चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं दे देता हूँ dict1। ठीक है, dict1 दे दिया। अब यहाँ पे आपको मैं इसको पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं dict1। ठीक है, इसको सेव करके रन करते हैं। तो देखिए हमारी डिक्शनरी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना। मान लीजिए मैं चाहता हूँ नेहा के मार्क्स को मॉडिफाई करना। ठीक है, किस तरीके से करूंगा देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ dict1, अब स्क्वायर ब्रैकेट में दे दूंगा की। मैं चाहता हूँ किसको मॉडिफाई करना, नेहा वाली की को। यहाँ पर नेहा का जो एन है वो कैपिटल है तो कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। इसके बाद में इक्वल का साइन लगाएंगे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे वैल्यू को मॉडिफाई करना। मैं चाहता हूँ न्यू वैल्यू देना यहाँ पे सपोज 86। ठीक है, इस तरीके से मैंने 86 यहाँ पे पास कर दिया है। अब मैं करता हूँ इस डिक्शनरी को प्रिंट, कर देता हूँ प्रिंट dict1। अब इसको सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मॉडिफिकेशन से पहले नेहा के जो मार्क्स थे वो ये थे और मॉडिफिकेशन के बाद में नेहा के मार्क्स यहाँ पे अपडेट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी के आइटम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम डिक्शनरी के आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी डिक्शनरी में कोई न्यू आइटम ऐड करना हो। मान लीजिए कोई डिक्शनरी आपने डिफाइन कर रखी है और उसमें न्यू आइटम ऐड करना हो, तो उसको किस तरीके से करेंगे देखिए। डिक्शनरी में आप कोई न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं, मतलब ऑलरेडी आपने डिक्शनरी डिफाइन कर रखी है और उसमें कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे dict1 के नेम से एक डिक्शनरी है जिसके अंदर ये आइटम्स हैं 1 2 3 एंड 4 आइटम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे न्यू आइटम को ऐड करना। तो किस तरीके से ऐड करूंगा देखिए, जिस डिक्शनरी में मुझे ऐड करना उसका नेम लिखूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट में दूंगा मैं की, कि कौन सी न्यू की को मैं यहाँ पे इंसर्ट करना
चाहता हूँ और इक्वल करके उस की वैल्यू डिफाइन कर दूंगा। तो इस तरीके से करने पे क्या होगा, dict1 डिक्शनरी के अंदर एक न्यू की ऐड हो जाएगी, मीना के नाम से यहाँ पे ऐड हो जाएगी और उसकी वैल्यू आ जाएगी 78। जब इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो आपकी न्यू डिक्शनरी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आउटपुट आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मीना है वो यहाँ पे ऐड हो गई है, ये की है और ये इसकी वैल्यू है। तो इसको भी जल्दी से मैं आपको पाइथन में करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जो हमारी डिक्शनरी है इसी में मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से ऐड करूंगा, देखिए यहाँ पे ऐड करता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे dict1 और यहाँ पे देता हूँ एक न्यू की। मैं देता हूँ यहाँ पे सपोज की संजय। ठीक है, संजय दे दिया यहाँ पे, ये तो हो गई मेरी की। अब देता हूँ इसकी वैल्यू, मान लीजिए इसकी वैल्यू देना चाहता हूँ मैं 65। इस तरीके से मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब प्रिंट करता हूँ मैं dict1 को, यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट dict1। इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस डिक्शनरी में संजय जो है वो ऐड हो गया है, ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ऑलरेडी बनी हुई डिक्शनरी में कोई न्यू आइटम को ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिक्शनरी में से अगर हमें कोई आइटम डिलीट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। देखिए डिक्शनरी में से आप कोई आइटम डिलीट कर सकते हैं और डिलीट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं डेल स्टेटमेंट या फिर आप यूज कर सकते हैं पॉप या फिर पॉप आइटम फंक्शंस को। इन फंक्शन को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम बात करने वाले हैं डेल स्टेटमेंट की। पॉप एंड पॉप आइटम को डिस्कस करेंगे हम फंक्शन वाले पोर्शन में। जब हम डिक्शनरी के फंक्शन एंड मेथड को डिस्कस करेंगे तो वहां पे इन दोनों फंक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं डेल स्टेटमेंट की, किस तरीके से करेंगे डेल स्टेटमेंट का यूज करके। देखिए सपोज कि dict1 के नाम से हमारे पास में ये डिक्शनरी है और इसके अंदर आइटम्स हैं 1 2 3 एंड 4 आइटम है। अब यहाँ पे मैंने डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया है तो आउटपुट में हमारी डिक्शनरी आ जाएगी इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिक्शनरी हमारी इस तरीके से आ रही है। अब यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्या डिलीट कर रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा है डेल स्टेटमेंट, इसके बाद में मैंने दिया है dict1 कि dict1 जो डिक्शनरी है उसमें से मैं डिलीट कर रहा हूँ। कौन सी की को कर रहा हूँ, उस की का नेम दे दिया है। मैं चाहता हूँ सुहेल को यहाँ से डिलीट करना, जो सुहेल की है वो डिलीट हो जाए और इसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। जैसे ही सुहेल की को मैं डिलीट करूंगा तो उसकी वैल्यू भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब जब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे जो है सुहेल हट चुका होगा। देखिए आउटपुट दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से सुहेल है वो आपका डिलीट हो गया है और जो उसकी वैल्यू है वो भी साथ में डिलीट हो गई है। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली पाइथन में करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं। अब मान लीजिए इस वाली डिक्शनरी में से मुझे डिलीट करना है नेहा को, तो नेहा को किस तरीके से डिलीट करूंगा। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेल, पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार डिक्शनरी को जिससे कि आपको क्लियर हो पाए। dict1, ठीक है, प्रिंट कर दिया, इसको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पूरी डिक्शनरी आ रही है। अब यहाँ पे करता हूँ नेहा को डिलीट, तो मैं लिख देता हूँ डेल, इसके बाद देता हूँ dict1, अब देता हूँ यहाँ पे की, कौन सी की करनी है मुझे डिलीट, नेहा। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ नेहा, नेहा का एन कैपिटल रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे कर देते हैं इसको क्लोज। अब करते हैं यहाँ पे प्रिंट डिक्शनरी को, प्रिंट dict1, इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से एंड इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब फर्स्ट टाइम हमने डिक्शनरी को प्रिंट कराया तो यहाँ पे सारी की आ रही हैं और सारी वैल्यू आ रही हैं, लेकिन डेल स्टेटमेंट लगाने के बाद में जब हमने इसको प्रिंट कराया तो यहाँ से जो नेहा वाली की थी वो आपकी डिलीट हो गई है और उसके साथ साथ यहाँ पे वैल्यू भी रिमूव हो गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेहा नहीं आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप किसी एलिमेंट को डिक्शनरी में से डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर की के एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं डिक्शनरी में, कि अगर हमें चेक करना हो कि कोई की डिक्शनरी में है या नहीं है तो उसको किस तरीके से करेंगे। देखिए इस काम को करने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं उनसे आप चेक कर सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ की, मतलब कोई की डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो मेंबरशिप ऑपरेटर है वो सिर्फ और सिर्फ की एग्जिस्टेंस को बताते हैं। अगर आपको वैल्यू के एग्जिस्टेंस को चेक करना है तो उसके लिए अलग मेथड है, वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। अगर वैल्यू को चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स लुकअप। किस तरीके से करेंगे इसको भी अभी हम देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करके हम की एग्जिस्टेंस को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग dict1 के नाम से एक डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी के अंदर टोटल 4 आइटम्स हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 आइटम्स यहाँ पे दे रखे हैं। अब यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ
कि जो मोहन है वो डिक्ट 1 में है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मोहन इन डिक्ट 1, तो ये आपको रिजल्ट देगा ट्रू। यहाँ पे जो है ट्रू देगा, अगर ट्रू देता है तो इसका मतलब यहाँ पे डिक्ट 1 के अंदर है, और अगर फॉल्स देता है तो इसका मतलब डिक्ट 1 के अंदर नहीं है। यहाँ पे देखिए आउटपुट आएगा आपका ट्रू, आपको मिल जाएगा ट्रू, इसका मतलब डिक्ट 1 के अंदर हमारा क्या है, मोहन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सामने देख के बता सकते हैं कि मोहन है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी कोई डिक्शनरी है, उस केस में आप किस तरीके से चेक करेंगे। तो उस केस में आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वाले स्टेटमेंट की। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है रोहन इन डिक्ट 1, तो यहाँ पे जो है आउटपुट आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि रोहन के नाम से कोई भी की यहाँ पे इस डिक्ट 1 में नहीं है, तो आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं किसी की। अब अगर हमें चेक करना हो किसी वैल्यू की एग्जिस्टेंस को, कि कोई वैल्यू किसी डिक्शनरी में है या नहीं है, तो उसको किस तरीके से करेंगे देखिए, उसको भी समझा देता हूँ। देखिए डिक्ट 1 के नेम से ये डिक्शनरी है, और यहाँ पे भी 4 आइटम्स इस डिक्शनरी में है। अब मैं चाहता हूँ इस डिक्शनरी में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करना कि वो इस डिक्शनरी में है या नहीं है, तो उसको किस तरीके से करूंगा देखिए। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ 89 इन डिक्ट 1 डॉट वैल्यूज, तो इसका मतलब क्या है, मैं चेक कर रहा हूँ 89 को, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिक्ट 1 में 89 है या नहीं है। ठीक है, इन ऑपरेटर लगाया है, लेकिन यहाँ पे साथ ही मैंने लगा दिया है वैल्यूज मेथड। जो वैल्यूज है वो एक मेथड है जो कि रिटर्न करता है वैल्यूज को, जो डिक्शनरी की वैल्यूज होती हैं उनको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे डिक्ट 1 में चेक क्या होंगी, ओनली वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पे 89 को चेक करेगा ओनली वैल्यूज में। यहाँ पे सिंपली जो है सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा। ठीक है, तो 89 को चेक करेगा, अगर वैल्यू मिल जाती है तो आपको रिटर्न कर देगा ट्रू, और नहीं मिलती है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो 89 के केस में यहाँ पे देखिए वैल्यू है तो आउटपुट आएगा ट्रू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में ट्रू आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देता हूँ ऐसी वैल्यू जो कि इस डिक्शनरी में ना हो, तो आउटपुट आपको मिलेगा फॉल्स। यहाँ पे मैंने दे दिया 90, तो 90 इस डिक्शनरी में नहीं है, तो इसलिए आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके पाइथन में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, पहले बात करते हैं की एग्जिस्टेंस को चेक करने की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट में ही, यहाँ लिख देता हूँ सपोज अजय। अजय को चेक कर रहा हूँ मैं लिख देता हूँ अजय। ठीक है, डबल कोड में रहेगा ये, इन डिक्ट 1। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा देखिए, इसको रन करके दिखाता हूँ, आउटपुट आएगा ट्रू। देखिए रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट ट्रू आ गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी जो हमने की दी थी अजय, वो यहाँ पे डिक्ट 1 में है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसी की दे देता हूँ जो कि इसमें ना हो, मैं मान लीजिए यहाँ पे दे देता हूँ संजय। संजय दे दी मैंने। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस बार फॉल्स आउटपुट आया है। अब बात करते हैं कि अगर हमें वैल्यू को चेक करना हो तो किस तरीके से करेंगे। वैल्यू को चेक करने के लिए सिंपली यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। सपोज मैं चाहता हूँ 85 को चेक करना, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और यहाँ पे डिक्ट 1 के साथ में लग जाएगा वैल्यूज मेथड, यहाँ लगा देंगे डॉट वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज मेथड को लगा देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को ही चेक करेगा। देखिए इसको रन करते हैं तो आउटपुट आएगा हमारा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जो हमने 85 दिया है वो यहाँ पे हमारे डिक्शनरी में है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में ट्रू आ गया है। अब अगर कोई ऐसी वैल्यू दूं जो कि यहाँ पे ना हो तो आ जाएगा फॉल्स। मैं यहाँ दे देता हूँ सपोज कि 96, तो देखिए 96 यहाँ पे नहीं है, आउटपुट आएगा फॉल्स। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट फॉल्स आ गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप किसी डिक्शनरी में की एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, और किस तरीके से आप किसी डिक्शनरी में वैल्यू की एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं डिक्शनरी के फंक्शन एंड मेथड्स को। देखिए जिस तरीके से हमने लिस्ट, स्ट्रिंग एंड टपल के मेथड एंड फंक्शन को डिस्कस करा था, उसी तरीके से डिक्शनरी के भी कुछ मेथड एंड फंक्शंस होते हैं। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से मेथड एंड फंक्शन हैं जो कि डिक्शनरी के साथ में वर्क करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट मेथड एंड फंक्शन हैं जिनको कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट फंक्शन की, जो कि है लेन। तो इस फंक्शन को हमने स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल में भी डिस्कस किया था, तो आई थिंक आप लोग इस फंक्शन से काफी फैमिलियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं इसका काम क्या होता है। देखिए लेन फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है लेंथ को, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर को ये रिटर्न करता है, कि किसी डिक्शनरी में कितने नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर हैं उसको ये काउंट करके रिटर्न कर देगा। तो किस तरीके से इस फंक्शन को यूज करते हैं देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पे डिक्ट 1 के नाम से एक डिक्शनरी हमारे पास में, और इस डिक्शनरी में 4 आइटम्स हैं।
अब यहाँ पे मैंने लेन फंक्शन को अप्लाई कर दिया है और लेन फंक्शन में मैंने रख दिया है एज एन आर्गुमेंट dict1 को। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लेन फंक्शन है वो dict1 की लेंथ को कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा, क्योंकि इस पूरे को मैंने कर दिया है प्रिंट। तो जो लेंथ होगी इसकी उसको बता देगा। तो लेंथ क्या होगी, देखिए यहाँ पे जो लेंथ होगी वो होगी आपकी 4, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, और एक आइटम ये है, और एक आइटम ये है। तो टोटल 4 आइटम्स हैं, तो इसकी लेंथ जो है वो 4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये काउंट करेगा की वैल्यू पेयर को। जितने भी की वैल्यू पेयर होंगे dict1 के अंदर उनको काउंट करके पूरी लेंथ को ये रिटर्न कर देगा। तो इसका जो आउटपुट होगा वो 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में 4 आ रहा है। तो इसको जल्दी से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए करते हैं। सपोज कि जो मेरे पास में डिक्शनरी है इसकी मैं लेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा लेन फंक्शन को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेन फंक्शन, यहाँ कर देता हूँ प्रिंट के अंदर लेन, और यहाँ पे देता हूँ आर्गुमेंट में dict1 को, dict1। ठीक है, अब इसके बाद मैं कर देता हूँ इसको रन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में 4 आ गया है। और ये 4 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस डिक्शनरी के अंदर जो की वैल्यू पेयर हैं वो 4 हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। टोटल की वैल्यू जो पेयर हैं वो 4 हैं, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट में आपको 4 मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को लेन फंक्शन का यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिक्ट फंक्शन की। तो डिक्ट फंक्शन को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसी चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए डिक्ट फंक्शन जो है ये क्रिएट करता है किसी भी सीक्वेंस से डिक्शनरी को। मतलब क्या है, जो भी आप सीक्वेंस देंगे उस सीक्वेंस की वैल्यू पेयर बना के आपको रिटर्न कर देगा। और अगर इस फंक्शन में आप कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो ये एम्प्टी डिक्शनरी को रिटर्न कर देता है। तो किस तरीके से यूज करेंगे इस फंक्शन को, देखिए यहाँ पे देखिए पेयर वन के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो मेरे टपल टाइप के हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टपल में मैंने क्या करा है, मोहन रखा है, फिर कॉमा 95 रखा है। मतलब टपल है वो भी दो डेटा टाइप का है, एक एलिमेंट है स्ट्रिंग टाइप का और दूसरा एलिमेंट है int टाइप का। इसी तरीके से मैंने सारे टपल डिफाइन करे हैं इस लिस्ट के अंदर। अब जब मैं यहाँ पे पेयर वन वाली लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो आउटपुट में इसी तरीके से मेरी लिस्ट आ जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो इसके एलिमेंट है टपल टाइप के वो सारे प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, dict1 लिखा है और इक्वल करके मैंने लगा दिया है dict फंक्शन को, और dict फंक्शन के अंदर यहाँ पे पास कर दिया है पेयर वन को। मतलब क्या है, जो सीक्वेंस है हमारा लिस्ट टाइप का जिसके अंदर टपल टाइप के एलिमेंट है उसको मैंने पास कर दिया है यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये डिक्ट फंक्शन क्या करेगा, ये क्रिएट कर देगा पेयर वन वाली लिस्ट से डिक्शनरी। मतलब क्या है, जो यहाँ पे वैल्यू है टपल टाइप की, यहाँ पे जो स्ट्रिंग वाला पार्ट है वो की हो जाएगा और जो इंटीजर वाला पार्ट है वो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। ये डिक्ट फंक्शन जो टपल टाइप के एलिमेंट है उनको डिक्शनरी में फॉर्म कर देगा, मतलब डिक्शनरी के जो है एलिमेंट फॉर्म कर देगा। पूरी जो लिस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगी डिक्शनरी में। जब आप dict1 को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में आपको इस तरीके से डिक्शनरी मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टपल टाइप के एलिमेंट थे उसके अंदर जो स्ट्रिंग वाला पार्ट था वो की में कन्वर्ट हो गया है, और जो इंटीजर टाइप का पार्ट था वो वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। इस तरीके से पूरी लिस्ट जो है वो डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यही काम होता है डिक्ट फंक्शन का। और अगर यहाँ पे मैं कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करता तो dict1 के नाम से एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाती। तो चलिए इसको भी जल्दी से मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं लिस्ट टाइप में, ठीक है। लिस्ट टाइप में ले लेता हूँ और जिसके एलिमेंट है उनको देता हूँ टपल टाइप में। यहाँ पे कर देता हूँ टपल टाइप के एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं कॉमा। इसी तरीके से इसको भी कर देता हूँ टपल टाइप में, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ एंड इसको करता हूँ एंड यहाँ पे कॉमा लगेगा। लास्ट वाले को भी डबल टाइप का एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं कॉमा और यहाँ पे लगा देते हैं लिस्ट वाली ब्रैकेट, ठीक है। अभी हमारी पूरी की पूरी लिस्ट बन गई है। देखिए यहाँ पे इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इसका नेम ले लेता हूँ मैं, सपोज कि यहाँ पे लिस्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ पहले प्रिंट लिस्ट 1 को, ठीक है। पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए हमारी पूरी लिस्ट यहाँ पे आ रही है, ओके। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिक्शनरी में। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लेता हूँ dict1 के नाम से एक वेरिएबल और इक्वल करके अब यहाँ पे लगा देता हूँ dict फंक्शन को, लिख देता हूँ dict फंक्शन
और यहाँ पे पास कर देता हूँ लिस्ट 1 को एज एन आर्ग्यूमेंट। अब प्रिंट करता हूँ मैं डिक्ट 1 को। अब इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से और इसको रन करते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टाइम में जो है हमारी लिस्ट प्रिंट हो रही थी, लेकिन सेकंड टाइम में जो है डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया था डिक्ट फंक्शन को। तो आई होप आप लोगों को डिक्ट फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है गेट। तो गेट जो है एक्चुअली एक मेथड है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका काम क्या होता है देखिए। ये जो मेथड है ये रिटर्न करता है उस की वैल्यू को जिस की को आपने पास किया होगा एज एन आर्ग्यूमेंट इस मेथड में। और अगर आपने जो की एज एन आर्ग्यूमेंट पास की है इस मेथड में, अगर वो आपकी प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में, तो ये रिटर्न करेगा नन। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इस मेथड को यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, डिक्ट 1 के नाम से हमारे पास में ये डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी के ये आइटम्स हैं। अब यहाँ पे डिक्ट 1 पे मैंने गेट मेथड को अप्लाई कर दिया और गेट मेथड में एज एन आर्गुमेंट पास करा है संगीता। तो ये क्या करेगा, संगीता वाली जो की होगी उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखिए संगीता वाली की के लिए वैल्यू क्या है 85। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा 85। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे फिर अप्लाई कराया डिक्ट 1 पे गेट मेथड, और गेट मेथड में इस बार आर्गुमेंट में दिया है मैंने सोहन। तो देखिए सोहन के नेम से कोई भी की यहाँ पे डिक्ट 1 में नहीं है, तो इस बार जो है आउटपुट आपका आएगा नन। यहाँ पे मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए फर्स्ट टाइम में आ रहा है 85, क्योंकि यहाँ पे जो संगीता हमने की थी उसकी वैल्यू 85 है, और यहाँ पे जो की थी हमने सोहन, तो ये की हमारी इस डिक्शनरी में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है नन। मतलब क्या है, अगर आप कोई ऐसी की देते हैं जो कि डिक्शनरी में है तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, और अगर वो की डिक्शनरी में नहीं है तो ये रिटर्न करेगा नन। बस इतना सा काम है इस गेट मेथड का। तो इसको चलिए प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो पहले यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि हमने डिक्शनरी को हटा दिया था। डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने डिक्शनरी में फॉर्म कर दिया है। यहाँ पर नेम भी चेंज कर देते हैं इसका, यहाँ पे कर देते हैं डिक्ट 1। ठीक है, इसके बाद में देखिए इस पर अप्लाई करते हैं गेट मेथड को। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ डिक्ट 1 डॉट गेट, और इस मेथड में पास कर देता हूँ मैं सपोज मोहन को। मोहन रहेगा डबल कोट में, सिंगल कोट में भी दे सकते हैं क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग टाइप की है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से दे दी। अब क्या होगा, जो गेट मेथड है रिटर्न करेगा मोहन वाली की वैल्यू जो कि है 8 को ही रिटर्न कर देगा। तो इस पूरे को कर देता हूँ मैं प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ। अब इसको कंट्रोल एस से सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8 इसने रिटर्न कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को गेट मेथड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आइटम्स मेथड की। तो आइटम्स मेथड को भी मैं आपको इसी चैप्टर में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए इस मेथड का काम क्या होता है, ये रिटर्न करता है की वैल्यू पेयर को। मतलब क्या है, जो भी आपकी डिक्शनरी है उसमें से की वैल्यू पेयर को एज अ लिस्ट ये रिटर्न कर देता है। यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में ये रिटर्न करता है। तो किस तरीके से करते हैं इस मेथड को यूज देखिए, ये रहा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे डिक्ट 1 के नेम से एक डिक्शनरी है जिसके अंदर 4 आइटम्स हैं। अब यहाँ पे डिक्ट 1 पे अप्लाई कर दिया है मैंने आइटम्स मेथड को। तो आइटम मेथड क्या करेगा, जो डिक्ट 1 के नाम से डिक्शनरी है इसके अंदर जितने भी की वैल्यू हैं उन सबके पेयर को रिटर्न कर देगा। और किस तरीके से रिटर्न करेगा, ये करेगा लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न। मतलब क्या है, जो पूरी डिक्शनरी है इसको पूरी लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा की वैल्यू के पेयर बना के। किस तरीके से करेगा देखिए, यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में आप लोग देखिए इस तरीके से आपको लिख के देगा डिक्ट आइटम्स, मतलब क्या है डिक्शनरी के आइटम्स, और यहाँ पे देखिए लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। लिस्ट वाली ब्रैकेट्स यहाँ पे आपकी लगी हुई हैं, जितनी भी की वैल्यू के पेयर हैं उन सबको इसने रिटर्न कर दिया है। और जो की वैल्यू के पेयर हैं उनको टपल में बना के इसने रिटर्न करा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो लिस्ट रिटर्न करेगा वो टपल टाइप की होगी। यहाँ पे देखिए जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे टपल टाइप के हैं इस लिस्ट के। पूरे की पूरी जो डिक्शनरी है वो लिस्ट की फॉर्म में आ रही है, और जो की वैल्यू के पेयर हैं वो आपके टपल की फॉर्म में आ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये डिक्शनरी हमारे पास में, तो इसी पे अप्लाई कर देते हैं हम आइटम्स मेथड को। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं आइटम्स, इस गेट की जगह लगा देता हूँ मैं आइटम्स। ये मैंने अप्लाई कर दिया आइटम्स, और इस पूरे को कर दिया मैंने प्रिंट। तो यहाँ पे जो है हमारा आउटपुट लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा, और जो एलिमेंट हैं वो हमारे टपल की फॉर्म में आएंगे। चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं।
ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दे रहा है डिक्ट आइटम्स और यहाँ पे इसने पूरी लिस्ट रिटर्न कर दी है जो कि डबल टाइप की है। तो आई होप आप लोगों को आइटम्स मेथड का यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कीज मेथड की। तो कीज मेथड का काम क्या होता है, देखिए ये जो मेथड है रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ कीज। मतलब क्या है, जितनी भी डिक्शनरी के अंदर कीज हैं उन सब की एक लिस्ट बना के रिटर्न कर देता है। किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पे समझते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे डिक्ट वन के नेम से हमारे पास में डिक्शनरी है और यहाँ पे देखिए मैंने डिक्ट वन पे अप्लाई करा है कीज मेथड को। तो यहाँ पे जो कीज मेथड है क्या करेगा, डिक्ट वन के अंदर जितनी भी कीज हैं उनकी एक लिस्ट बना के रिटर्न कर देगा। जो की वाले पार्ट है बस उन्हीं को रिटर्न करेगा, मोहन है, राम है, सुहेल है, संगीता है, बस इन्हीं को ये रिटर्न करेगा। और किस तरीके से करेगा, लिस्ट की फॉर्म में। तो आउटपुट कैसा आएगा इसका, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आएगा। लिख के आएगा डिक्ट कीज और यहाँ पे देखिए एक लिस्ट आएगी जिसमें कि सारी कीज आपकी डिक्शनरी की आ जाएंगी। तो चलिए इसको भी जल्दी से पाइथन में करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मैं कीज, इस आइटम्स को हटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ अप्लाई कीज। ठीक है, कीज अप्लाई कर दिया है। तो ये जो डिक्शनरी है इसमें जितनी भी कीज है उनकी ये लिस्ट बना के रिटर्न कर देगा। देखिए इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया है डिक्ट कीज और जितनी भी कीज है उन सबको रिटर्न कर दिया है। कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है। तो आई होप आप लोगों को कीज मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वैल्यूज मेथड की। तो वैल्यूज मेथड का काम क्या होता है, देखिए ये बिल्कुल कीज वाले मेथड के अपोजिट है। मतलब क्या है, कीज वाले मेथड से क्या कर रहे थे हम, कीज को रिटर्न कर रहे थे डिक्शनरी की। लेकिन वैल्यूज मेथड जो है वो डिक्शनरी की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनकी लिस्ट बना के रिटर्न कर देता है। ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज की ही लिस्ट बना के रिटर्न करेगा। तो किस तरीके से करते हैं इस मेथड को यूज, देखिए यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल से। ये देखिए यहाँ पे डिक्ट वन के नेम से एक मेरे पास में डिक्शनरी है और ये इस डिक्शनरी के आइटम्स हैं। अब यहाँ पे डिक्ट वन पे मैंने अप्लाई कर दिया है वैल्यूज मेथड को। तो वैल्यूज मेथड क्या करेगा, जितनी भी इस डिक्ट वन वाली डिक्शनरी में जो वैल्यूज हैं उनकी ये लिस्ट बना के रिटर्न कर देगा। किस तरीके से करेगा, देखिए यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा डिक्ट वैल्यूज और जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इसने यहाँ पे रिटर्न कर दी है। तो चलिए फटाफट इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो कीज वाला मेथड लगाया था इसको हटा के हम लिख देते हैं वैल्यूज। तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आएंगी डिक्ट वन की। यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज। देखिए इसको रन करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसने रिटर्न कर दिया है डिक्ट वैल्यूज और जो भी वैल्यूज हैं डिक्शनरी की सिर्फ उन्हीं को रिटर्न करा है। तो आई होप आप लोगों को वैल्यूज मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की जो कि है फ्रॉम कीज। तो फ्रॉम की मेथड का काम क्या होता है, देखिए फ्रॉम की जो मेथड है वो यूज होता है क्रिएट करने के लिए एक डिक्शनरी को किसी भी सीक्वेंस से जिसमें कि जो कीज होंगी वो किसी कॉमन वैल्यू को कंटेन कर रही हो। मतलब क्या है, इस मेथड की हेल्प से आप किसी भी सीक्वेंस से आप डिक्शनरी को फॉर्म कर सकते हैं लेकिन वहां पे जो की होंगी वो कोई कॉमन वैल्यू ले रही हो। इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये रहा इसका एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ए इक्वल डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज और इसके बाद में यहाँ पे देखिए लिस्ट दी है एंड कॉमा लगा के 100 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, जो लिस्ट है इसके अंदर जो एलिमेंट है ये तो हो जाएंगे कीज और जो कॉमा के बाद में 100 है ये हो जाएगी इनकी वैल्यूज। इस मेथड का यही काम होता है क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया है डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज। मतलब क्या है, जो यहाँ पे लिस्ट है इनको तो फॉर्म कर दो की में और जो 100 है वो दे दो इन सब कीज की वैल्यूज। तो ये जो इस तरीके से डिक्शनरी बनेगी वो चली जाएगी ए वाले वेरिएबल में। मतलब क्या है, ए के नेम से यहाँ पे एक डिक्शनरी फॉर्म हो जाएगी। जब आप ए को प्रिंट करेंगे तो आपकी पूरी डिक्शनरी इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं 2 आ रहा है जो कि की बन चुका है, 4 आ रहा है ये भी की बन गया है, 6 आ रहा है ये भी की बन गया है एंड जो 8 आ रहा है ये भी की बन गया है। और इन सभी की के लिए यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है देखिए 100। सभी की आप यहाँ पे वैल्यू देखिए 100 आ रही है। तो इस तरीके से किसी सीक्वेंस से आप डिक्शनरी फॉर्म कर सकते हैं जहां पे की जो की होंगी उनकी कोई कॉमन वैल्यू रहेगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ एक सीक्वेंस। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इस तरीके से, यहाँ देता हूँ मान लीजिए डिक्ट वन के नाम से वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं
डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज। इसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोई भी सीक्वेंस, तो मैं देता हूँ लिस्ट टाइप का सीक्वेंस। मैं देता हूँ सपोज 10, 20, 30, 40। ये तो होगा इस लिस्ट के एलिमेंट। अब यहाँ पे कॉमा लगा के देता हूँ मैं कोई भी कॉमन वैल्यू, सपोज देता हूँ 200। अब इस फंक्शन को कर देता हूँ क्लोज एंड अब करता हूँ dict1 को प्रिंट। अगर देता हूँ dict1, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट कर दिया। तो आउटपुट में आप लोग देखेंगे जो 10, 20, 30 एंड 40 हैं ये तो की बन जाएंगे, और जो 200 है वो इन सब की के लिए वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10, 20, 30, 40 जो है वो की में कन्वर्ट हो चुके हैं, और 200 जो है वो इन सब की वैल्यू हो गई है। तो आई होप आप लोगों को फ्रॉम कीज मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है सेट डिफॉल्ट। तो सेट डिफॉल्ट मेथड का काम क्या होता है, देखिए। सेट डिफॉल्ट मेथड जो है वो इंसर्ट करता है न्यू की वैल्यू पेयर, अगर वो की वैल्यू पेयर ऑलरेडी नहीं है डिक्शनरी में, और अगर ऑलरेडी की पेयर है तो ये क्या करेगा, पुराने वाली की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। देखिए इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखिए, मार्क्स के नेम से मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी फॉर्म की हुई है। अब यहाँ पे मैंने इस डिक्शनरी को प्रिंट करा है, तो ये आउटपुट में आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी डिक्शनरी यहाँ पे आउटपुट में इस तरीके से आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, जो मार्क्स वाली डिक्शनरी है उस पर अप्लाई कर दिया सेट डिफॉल्ट मेथड को, और इस मेथड में आर्ग्यूमेंट में क्या दिया है, मैंने दिया है 5,400। मतलब क्या है, 5 तो हो जाए की और 400 हो जाए इसकी वैल्यू, मतलब मार्क्स वाली डिक्शनरी में ये की वैल्यू पेयर को ऐड कर दो। सेट डिफॉल्ट का यही काम होता है। अब ये चेक करेगा यहाँ पे जो यहाँ पे की दी है और इसकी जो वैल्यू दी है ये ऑलरेडी यहाँ पे है तो नहीं, मतलब जो 5 की है वो ऑलरेडी यहाँ पे है तो नहीं। अगर 5 की ऑलरेडी होगी तो ये रिटर्न कर देगा पुरानी वाली की वैल्यू को, लेकिन अगर इस डिक्शनरी में ये की नहीं है तो ये इसको ऐड कर देगा, की भी ऐड कर देगा और उसकी वैल्यू भी ऐड कर देगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे ये वाली की नहीं है तो इसको ये ऐड कर देगा। अब जब आप इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू ऐड हो चुकी होगी। देखिए यहाँ पे जो की वैल्यू पेयर है वो ऐड हो चुका है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऐड हो गया है। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से मैंने क्या करा है, यहाँ पे अगेन मार्क्स वाली डिक्शनरी पे सेट डिफॉल्ट मेथड को अप्लाई करा है, और इस बार आर्गुमेंट में दिया है मैंने 5,455। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू तो मैंने चेंज कर दी है, लेकिन की यहाँ पे मैंने 5 ही दी है। तो इस केस में क्या करेगा सेट डिफॉल्ट मेथड, ये जो 5 की है चेक करेगा, क्योंकि 5 को हम ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट कर चुके हैं। तो अब क्या करेगा, ये इस वाली की वैल्यू को हटा देगा और पुरानी वाली की वैल्यू को ही रखेगा। जब आप डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो पुरानी वाली की वैल्यू ही आएगी। यहाँ पे देखिए आउटपुट में आपका पुरानी वाली की वैल्यू पेयर ही आ रही है, इसको इसने ऐड नहीं करा है। तो ऐसे केस में ये इग्नोर कर देता है, जो पुरानी वाली की वैल्यू पेयर होती है उसी को ये रिटर्न कर देता है। तो चलिए इसको अभी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ, और ये जो मैंने कमेंट लगाए थे इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ सेट डिफॉल्ट मेथड को अप्लाई। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं सेट डिफॉल्ट मेथड को अप्लाई, यहाँ कर देता हूँ सेट डिफॉल्ट, एंड यहाँ पे दे देता हूँ आर्ग्यूमेंट में की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे देखिए मैं दे देता हूँ सपोज की रोहन, एंड यहाँ पे देता हूँ कॉमा करके 60। ये मैंने यहाँ पे की वैल्यू पेयर दे दिए हैं। अब देखिए मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, डिक्शनरी को करता हूँ प्रिंट dict1। तो ये जो सेट डिफॉल्ट मेथड है वो इस की वैल्यू पेयर को यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि ये की वैल्यू पेयर यहाँ पे नहीं है। इस डिक्शनरी को देखिए यहाँ पे रोहन के नेम से कोई भी की नहीं है, तो यहाँ पे ये ऐड कर देगा। देखिए रन करके दिखाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने ऐड कर दिया है। अब मैं देता हूँ कोई ऐसा की वैल्यू पेयर जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। यहाँ पे सपोज मैं देता हूँ dict1 डॉट सेट डिफॉल्ट, एंड यहाँ देता हूँ सपोज अजय, कॉमा यहाँ दे देता हूँ मैं 50। तो देखिए मैंने वैल्यू तो चेंज कर दी है, लेकिन अजय के नेम से ऑलरेडी यहाँ पे की है। तो इस केस में क्या करेगा, इस वाली की वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा। ये जो पूरा की वैल्यू पेयर है इसी को ये रिटर्न करेगा। देखिए मैं dict1 को प्रिंट करता हूँ, इसको कंट्रोल से सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ओल्ड की वैल्यू पेयर है उसी को इसने रिटर्न कर दिया है, जो नया की वैल्यू पेयर मैंने दिया था उसको इसने यहाँ पे नहीं लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा
सेट डिफॉल्ट मेथड का काम क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है अपडेट। तो स्टूडेंट, इस मेथड को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।